दिशा को पकड़कर चल रहे थे तब तक तो आपके लिए सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही चलते चलते 4 दिशाओं में जाने के लिए चौराहा वाली स्टेज आपके सामने आती है तो आप स्टक हो जाते हैं। आपको सोचना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि कौन सी दिशा आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ आपकी स्टकनेस से आपको बाहर निकालने के लिए साइन बोर्ड काम में आते हैं। वहाँ से आपको दिशा निर्देश मिलता है कि आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कौन सी दिशा में जाना आपके लिए सुटेबल होगा। सिमिलरली लाइफ में चलते चलते भी आप किसी ऐसे पड़ाव पे स्टक हो जाते हैं जहां आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन आपकी लाइफ में तो कोई गुरु है नहीं। तो फिर आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश भला कौन देगा? जब आप ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होता है और आपके लिए डिवाइन पाथ को खोला जाता है। वो आप ही हैं जो डिवाइन पाथ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यह आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आप प्योरिटी से भरपूर हैं, आप प्योर सोल्स हैं। वे आप हैं जो छल कपट, बदला रखने की भावना, एक दूसरे के लिए द्वेष रखना, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचना, नीचा दिखाना, जो ऐसी भावनाओं से दूर हैं जिनका ऐसी हरकतों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आपके लिए साइन बोर्ड को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग चलना तो आसान रहता है, लेकिन आपके लिए डिवाइन पाथ को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि आपके तार यूनिवर्स के साथ जुड़े ही नहीं हुए। तो इसलिए आप यूनिवर्स द्वारा दिए जाने वाले सिग्नल्स को पहचान नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं आप इस बात से भी परिचित हैं, आपने यह भी सुन रखा है कि जीवन की सारी समस्याओं का समाधान द होली बुक गीता में मौजूद है। जब आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं, आपके अंदर ही मौजूद हैं और आपके तार अब यूनिवर्स के साथ जुड़ने लगे हैं, तो यकीन कीजिए आपको गॉड गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। अब गाइडेंस तो आपको दी जा रही है, गाइडेंस आप तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन क्या आप अवेयर हैं? क्या आप उस गाइडेंस को रिसीव कर पा रहे हैं? अब इसका जवाब तो आप ही बेहतर जानते हैं, फिर भी मैं आपको साधारण सा रास्ता बता देती हूँ जहाँ आपके लिए गुरु गाइडेंस को रिसीव करना आसान हो जाता है। सपोज आप अपनी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही हैं, तो आप अपने निर्णय से रिलेटेड सारी बातें डिवाइन के सामने रख दीजिए। आप डिवाइन से एज अ फ्रेंड बात कीजिए। आप जो भी पहलू उठाने जा रहे हैं, जो भी कदम उठाने जा रहे हैं, आप उन्हें एज अ फ्रेंड बताइए। आप ये शब्द कहकर जाइए कि मैं अपनी लाइफ में जो भी निर्णय लेने जा रहा हूँ या लेने जा रही हूँ, यह आपको समर्पित है। अब मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह आपके आदेश अनुसार ही होगा और मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल सजग हूँ। आपने जितनी सच्चाई और जितने श्रद्धा पूर्वक अपनी बातें डिवाइन के सामने रखी होंगी ना, उतनी ही जल्दी आपकी विश कबूल हो गई होगी। इसका आपको सिग्नल कैसे दिया जाएगा? आप यह काम करते ही वॉल क्लॉक पर टाइम देखिए, आपको 11:11 ही दिखाई देंगे। जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे, आपको सामने से गौ माता जाती हुई दिखाई दे जाएंगी, और नहीं तो आपको मोर की आवाज़ जो कभी सुनाई न दी हो वह सुनाई देने लग जाएगी। इवन साक्षात मोर ही आप उड़ता हुआ देख लेंगे। इवन किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले जितने भी दिन आपने कश्मकश में गुजारे होंगे ना, टेंशन भरे माहौल में आपने वो टाइम काटा होगा, आप नोटिस करेंगे कि आपके घर के आसपास, इवन आपके टेरेस पर, आपके बैल्कनी में आपको फेदर्स भी दिखाई दिए होंगे। वे फेदर्स का आपके आसपास होना यह सबूत देता है कि एंजल्स का सपोर्ट और प्रोटेक्शन आपके साथ ही है, और आप जो भी निर्णय लेने जा रहे हैं वह डिवाइनली गाइडेड ही है। जब आप किसी परेशानी में होते हैं ना, तो आप अपनी परेशानी को अपने पेरेंट्स को बताते हैं, और फिर आपके पेरेंट्स आपको क्या सांत्वना देते हैं? वे कहते हैं ना, बेटा या बेटी, अपनी सारी परेशानी हमारे ऊपर छोड़ो और तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी इस उलझी हुई सिचुएशन को अब हम सुलझा देंगे, अब तुम पूरी तरह निश्चिंत हो जाओ और खुश रहो। और आप क्या देखते हैं? यही ना कि आपके पेरेंट्स द्वारा आपके समस्या का समाधान निकाला जा चुका होता है। सिमिलरली डिवाइन इंटरवेंशन जब आपके लाइफ में आता है तो आपको यही समझा रहा होता है कि अपनी परेशानी को आप डिवाइन के सामने सरेंडर कर दें और शांत होकर बैठें और
खुश होने की कोशिश करें। और जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके होते हैं और अपना विश्वास डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर दिखाते हैं ना, तो आप देखते हैं आपकी लाइफ में एक मैजिक हो रहा होता है। एंड यू नो व्हाट, यह एक ऐसा मैजिक होता है जो न केवल आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल रहा होता है, बल्कि आपके थॉट प्रोसेस को पॉजिटिवली चेंज कर रहा होता है, आपके व्यक्तित्व में निखार ला रहा होता है, आपको पूरी तरह से पॉजिटिवली बदल रहा होता है। जब आप इन सभी पॉजिटिव चेंजेस को अपनी लाइफ में देखने लगते हैं तो आपका विश्वास डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, एंजल्स पर और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और आप डिवाइन पावर, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स और एंजल्स, इन सभी को थैंक यू ज़रूर कहते हैं, इन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर देते हैं। इवन आप अपनी दिनचर्या में ग्रैटिट्यूड देने को शामिल कर लेते हैं। तो आप इस ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा हमेशा बनाए रखें और यूनिवर्स, डिवाइन पावर और एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, धरती माँ को, मदर नेचर को, सभी को थैंक यू कहते रहें और इनका चमत्कार अपनी लाइफ में होता हुआ देखते रहें। आई होप गाइज आज के वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।